हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो वादे के अनुसार हम यहाँ पे जो अपना प्रीवियस ईयर की सीरीज में जो नेक्स्ट मॉक है, जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर है, वो हम यहाँ ले रहे हैं। ये जो पेपर है वो 7 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर है। और जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं सीजीएल 18 में सिलेक्टेड हूँ और मेरे 611 आउट ऑफ 700 मार्क्स बन रहे हैं। और जो मेंस में मैंने 370 स्कोर किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। या तो आप एंगल पुट करके यहाँ पे सोल्व कर सकते हो कि सिंपल थीटा बराबर आप क्या रख सकते हो, 0 या 90 रख दो। तो थीटा बराबर 0 या 90 कुछ भी रखो, आपके क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे कितना होगा 0 अपॉन में यहाँ पे 1 और -1, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि 1 की जगह आप क्या रख सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं केवल ये ऊपर वाली टर्म है उसको सोल्व कर रहा हूँ। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आएगा जो इससे कट जाएगा। तो ये ऊपर बच गया। मतलब इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम ये लिख सकते हैं। तो इसके बटे में यही है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये डीआई का क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये जो पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स ने 40 से ऊपर कितने स्कोर किया और 70 से नीचे कितने स्कोर किया है, उनका परसेंटेज पूछा है। यानी कि यहाँ पे 40 से ऊपर वाले कितने हो गए, 40 से ऊपर हो गए मतलब ये, तो 40 से ऊपर और 70 से नीचे, तो मतलब ये टोटल हो गया। तो इनका टोटल कर लेना है अपन को। इनका टोटल करने के बाद में हमें जो टोटल है उसका भाग देके इंटू 100 करना रहेगा। तो यहाँ पे हम टोटल करें तो यहाँ पे 31 और जो 38 है वो कितने हो जाएंगे 69 और ये 46, तो ये कितने गए 115 ये हो गए। तो 115 अपॉन में क्या होगा टोटल। तो यहाँ पे 50 ये है, 50 72 72 और ये कितना हो गया 72 और 19 कितना हो गया 91 और 91 और जो 12 है 91 और 12 कितने हो गए 103। तो 103 ये हो गए, तो 103 इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 128 इंटू 100। तो यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है। तो यहाँ पे ये जो होगा वो 228 होगा। तो यहाँ पे 228 हम लिख लेंगे। अब इसको हम कट करेंगे तो किससे कट हो रहा है ये, तो यहाँ पे हमने एक चीज गलत कर दी। यहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि स्टूडेंट्स स्कोरिंग 40 और लेस देन 70। तो यहाँ पे जो देख रहे हो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है लेस देन 40, मतलब यहाँ पे पूरा आ गया लेस देन 40, मतलब 40 से नीचे वाले सारे आ गए। तो इस 22 में जो ये पीछे वाले ये भी आ गए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो ये जो तरीका है हम कर रहे हैं वो गलत है। आपको किस तरह से करना पड़ेगा, आपको हम जो गलत कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे इंडिविजुअल ले रहे हैं, जबकि ये जो लेस देन 50 है मतलब 50 से नीचे वाले सारे आ गए, इसमें 40 से नीचे वाले भी आ गए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि यदि हमें 40 से 50 के बीच में स्टूडेंट्स निकालने हो तो सिंपल 31 में से 22 घटा दो। तो मतलब जो अपने है 9 स्टूडेंट ही ऐसे है कि जो 40 और 50 के बीच में उनका स्कोर है। अब अपन को क्या लेके आना है, 40 से जो है ऊपर होना चाहिए, 70 से नीचे। तो 70 से नीचे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 46। तो इसमें 70 से नीचे सारे आ गए। और अपन को 40 से ऊपर लेके जाना है और 40 से नीचे कितने स्टूडेंट है 22। तो यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 24 स्टूडेंट ऐसे आ जाएंगे जो किस रेंज में रहेंगे, वो 40 से 70 वाली रेंज में आ जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी देखनी है अपन को कि यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट है वो इनका सम नहीं करना पड़ेगा हमें, केवल जो लेस देन 80 है तो ये 80 में सारा आ गया, जितने भी स्टूडेंट है सारे आ गए। तो इसका ही 50 इंटू 100 कर देंगे। तो ये कितना हो गया 48%। तो देखो ये क्वेश्चन जो देखने में बड़ा लग रहा था, यदि किसी स्टूडेंट ने वैसे किया होगा इसको, यदि इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेस देन 60 इन पे ध्यान नहीं दिया होगा, तो वो डेफिनेटली उस तरह से किया होगा और उसका आंसर नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसमें तो इतना कुछ है नहीं, बोर्ड मास जो है उसका हम यूज करेंगे, काफी लोगों को आता होगा। तो यहाँ पे 8 से पहले भाग देंगे तो 4 4 टी 12 और 9 माइनस 12 कितना हो गया -3 और 3 माइनस -3 तो कितना हो गया 6 आ जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को y का जो कोएफिशिएंट पूछा है, तो ये अभी ट्रेंड में आया था 2018-19 में, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, जबकि ये क्वेश्चन आने नहीं चाहिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि y का जो है केवल y का पूछा है इसने, यदि y क्यूब का पूछा होता तो वो अलग होता है। अपन इसको पूरे को ही खोलना चाहे तो खोल सकते हैं कि 2y माइनस, जैसे अपना क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो इससे हम खोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8y³ माइनस 3a² यानी कि 4y² और b में कितना हो जाएगा 5 और फिर प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे ध्यान रखें आपको 5 को -5 नहीं रखना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला माइनस में ही खोला है। तो ये कितना हो जाएगा, तो इस तरह से आपका हो गया। आप उनको सिंपल y का कोएफिशिएंट चाहिए तो y ये रहा, तो 50 और 3 150। तो ये सिंपल हो गया। और जिनको डायरेक्ट पता है कि जो y का कोएफिशिएंट क्या होगा 3ab², क्योंकि एक y a में है तो इसको सिंगल, यदि y की घात 1 लेके आनी है तो ये वाला होगा, 3a² b वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3a² b में क्या होगा y² हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 3ab²। तो 3a कितना है 2 और b² 25 हो गया, तो 25 2 50 और 150। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से DI का है कि व्हाट द टोटल नंबर ऑफ टीचर ऑफ एज लेस देन 40 ईयर्स। तो लेस देन 40 ईयर्स कौन से हो गए ये, तो द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ एज लेस देन 40 ईयर्स। तो लेस देन 40 ईयर वाले ये सारे आ जाएंगे। तो कितने होंगे 5 2 7 3 10 2 12। तो सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सिंपल, तो आपको ध्यान रखना कि DI देख के भी आपको ऐसे नहीं कि उसको स्किप कर देना, आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि काफी DI इजी भी आती है। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 10 मेन और 12 वुमेन। तो और है, यहाँ पे ध्यान रखना कि एंड होता है तब तो क्या होता है हम उसको साथ में लेके चलते हैं। यहाँ पे और है मतलब ये अलग अलग है। तो 10 मेन और 12 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज, यानी कि 10 मेन 10 दिन में काम कर लेते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। और यही सेम काम 12 वुमन कितने दिन में कर देते हैं 10 दिन में। तो ये 10 से 10 कट गया, तो मैन और वुमन का एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 6/5। तो एफिशिएंसी आएगी 6/5। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपन इसको कोई से भी एक में रख देंगे। तो ये टोटल वर्क की तो हमने इक्वल किया है, तो यहाँ पे मैन की जगह 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 600। टोटल वर्क कितना हो गया 600। अब ये बोल रहा है कि 5 मैन हम लगा रहे हैं, तो 5 मैन तो 600 टोटल वर्क में भाग दे देंगे एफिशिएंसी का। तो 5 मैन की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी 6 × 5 तो 30 प्लस, और 2 वुमन की एफिशिएंसी 10, 5 × 2 10। तो ये कितना हो जाएगा 600/40। तो कितना हो जाएगा 15 दिन। तो ये आई होप ये समझ में आया होगा आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि 31% मार्क्स है और वो 16 मार्क्स से फेल हो गया, तो यहाँ पे -16 कर दो सिंपल। और 40% वाला क्या हो गया, कितने नंबर से पास हो गया 56 नंबर से, उसके ज्यादा मार्क्स है। तो ये क्या करना है, अब इनको अपन को माइनस कर देना है। तो कितना हो गया ये 9% की वैल्यू हो जाएगी, इसमें से इसमें माइनस किया तो ये ऐड हो जाएंगे। तो 72, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 8। और हमें क्या पूछा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, अपन को मार्क्स पूछा है, तो आप किसी में भी रख सकते हो कि ये 40 वाले की वैल्यू निकालेंगे। अपन 40% की वैल्यू कितनी होगी 40% की निकालोगे तो कितने होगी 320, और उसको 320 से कितने ज्यादा आए थे 56, तो अपन 56 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 264 इसका आंसर आ जाएगा। तो 264 इसका आंसर हो गया। और बाकी आप ऑप्शन देखो कितने खराब ऑप्शन है, आप सिंपल ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे कि 264 ही आंसर आएगा। तो आपको समझ में आया होगा ये परसेंटेज का। जिनको बेसिक में जाना है वो क्या कर सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स यदि आप अक्स मानते हो तो 31% मार्क्स उसके आए अक्स में से, तो 31% लिख दो या 31x/100 लिख दो। और उसमें वो 16 मार्क्स से फेल हो गया, तो हम पासिंग मार्क्स यहाँ पे निकालेंगे। तो हम पासिंग मार्क्स निकालने के लिए 16 ऐड करेंगे, क्योंकि 16 नंबर उसके कम आए थे। तो ये क्या हो गया पासिंग मार्क्स हो गए। और इसी तरह से उसके 40% मार्क्स आए, तो 40% अक्स में से आए हैं, और उसके 56 मार्क्स ज्यादा आए हैं, तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे -56। और ये दोनों हम पासिंग मार्क्स से निकाले तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये 40 31 सीधे चला जाएगा, तो 9% अक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये 72 हो गया। तो अक्स कितना आ जाएगा 72/9%, परसेंट को उठाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 800 नंबर।
तो ये टोटल नंबर हो गया 800, और 800 में से इसने पूछा है कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। तो पासिंग मार्क्स ये थे, अब यहाँ पे एक्स की जगह 800 रख दोगे आप, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो 31/100 इंटू 800 और प्लस 16 करना है बस, और यहाँ पे दो जीरो को 8 एकम 8, 8 या 24, 248 में 16 जोड़ेंगे तो 264। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से लिखो इसको कि 31% से आप क्या कर रहे हो, इसको फेल कर रहे हो तो ये -16 हो गए, और 40% से पास कर रहे हो तो यहाँ पे 56 लिख दो। अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9% की वैल्यू कितनी होगी 72, 1% की वैल्यू होगी 8। यदि टोटल मार्क्स पूछता तो आप ये 100% निकालोगे तो 100% में आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा 800। और यदि पासिंग मार्क्स पूछ रहा है तो 31% निकाल के उसमें 16 ऐड कर देंगे, क्योंकि 16 से फेल हो रहा था वो। हो गया, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो विषम स्थानों का वाला सम है वो सम स्थानों वाले के सम के जब हम घटाए तो वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो विषम स्थान है उनका योग कितना आ रहा है 5 + x + 2, और जो सम स्थान वालों का योग कितना आ रहा है यहाँ पे 8 + 5 + 9, तो 8 + 5 + 9। तो इनका जो डिफरेंस है तो ये कितना हो गया 7 + x, और ये कितना हो गया 22। तो इनका डिफरेंस है तो 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 15, और x तो अपना यूनिट है, डिजिट है, तो यहाँ पे हमारा ये 15 नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, x को ऐसा लेना पड़ेगा कि इनका डिफरेंस या तो 11 आए या 11 का मल्टीपल आए, 11 या तो 11 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। तो यदि अपन x यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 × 4 = 11, और 22 में से 11 गए तो 11, तो जो डिफरेंस है वो 11 आ जाएगा, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। जो नवा क्वेश्चन है वो है स्पीड टाइम का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 2 कार है ए और बी, तो ए और बी कार है, और ए जो है शिमला के लिए निकल जाता है 8:30 पे ही, तो 8:30 पे निकल गया, तो जो बी है वो 9 बजे निकलता है, बी 9 बजे निकलता है, तो ए तो निकल गया था 8:30 बजे, तो ये क्या हो गया आधा घंटा ए चल गया। तो आधा घंटा ए चल गया तो ए किस स्पीड से जा रहा है, ए जा रहा है 40 की स्पीड से, तो 40 की स्पीड से जा रहा है, और आधा घंटा वो चल गया, तो मतलब 20 किलोमीटर वो चल गया। कैसे निकाला, आपको पता है कि जो 40 किलोमीटर है वो पर घंटे की चाल से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है, तो आधा घंटे में कितना चल गया 20 किलोमीटर। और जो बी है वो अब स्टार्ट हुआ है, तो ये कितना है 50 से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने बताया था कि आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको टाइम सेम करना होता है पहले, कि 9 बजे आप यहाँ पे 9 बजे जो दोनों का टाइम सेम कर लिया, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये पूछा है कि दोनों कार कब टुगेदर होगी, यानी कि दोनों कार कब मिलेगी। तो अभी क्या सीन है, अभी इनके बीच में 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो अपन सापेक्षिक जो है रिलेटिव स्पीड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो टाइम कितना लगेगा इसमें, तो 20 किलोमीटर होगी दूरी बटा स्पीड। तो स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड हम रखेंगे, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी कि हम इसको रोक देंगे, जो ए है उसको रोक देंगे, तो जो ए की स्पीड है वो इधर हो जाएगी 40, तो 50 में 40 गए तो 10, तो यानी कि उसको 2 घंटे लगेंगे। 9 बजे के बाद में 2 घंटे के बाद में वो मिल रहे हैं, यानी कि बी के स्टार्ट होने के बाद में 2 घंटे बाद में वो मिल रहे हैं। तो कितने घंटे चल गए वो, तो या तो बी की स्पीड को सीधा गुना कर दो, डिस्टेंस पूछा अपन को, तो 50 इंटू 50 से जा रहा था और इंटू 2, तो 100 किलोमीटर हो गया। सिंपल आंसर आ गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, अपन को केवल वैल्यू पुट करनी है sin 30 1/2, cos 30 √3/2 और ये -1, तो कितना हो जाएगा √3, यहाँ पे -2 आएगा, तो √3 - 1/2। ये सिंपल क्वेश्चन आया है। देखो कितने इजी क्वेश्चन आए, बस आपको स्किपिंग करना है जो हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने इजी भी आते हैं कि आप देखते ही उनको सॉल्व कर सकते हो, और आप स्टार्टिंग में ही हार्ड क्वेश्चन में अटक गए तो फिर आपका हो सकता है कि वो इजी क्वेश्चन वाला भी छूट जाए। यहाँ पे पूछा है कि जो सेलिंग वाइल सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ मार्क प्राइस, तो किसी का एमपी है वो कितना है 5040 है, एट डिस्काउंट ऑफ 40%, उसको किस डिस्काउंट पे बेच रहा है 40% डिस्काउंट से, एंड ट्रेड अगेंस्ट फॉर 20%, देन द प्रॉफिट इज। तो अपन को प्रॉफिट पूछा है, तो आप क्या कर सकते हो इसको, वैसे तो आप वैसे जो परसेंटेज के थ्रू ही आप सोल्व कर सकते हो, और आप वैसे नहीं कर रहे हो तो आप सिंपल इस तरह से कर सकते हो कि 5040 हो गया, तो सेलिंग प्राइस 40% डिस्काउंट दिया, तो 60/100 पे ये बेच रहा होगा, और फिर इसने क्या किया 20% इसने प्रॉफिट भी कमाया है। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, यदि हमें सीपी निकालना हो तो सीपी कितना हो जाएगा
सीपी हो जाएगा 5040 इंटू 60/100, क्योंकि अपन सीपी निकाल रहे हैं तो 20% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि यदि सीपी 100 था तो ये 120 हुआ होगा। अब वापस अपन को 100 निकालना है तो 100 ऊपर आ जाएगा, 100/120। तो जो सीपी था वो कितना हो गया, 25 और 20, तो सीपी 25-20 हो गया। और जबकि एसपी कितना आ रहा है अपना, एसपी आ रहा है 30-24, तो 30-24 आ रहा है तो कितना प्रॉफिट हो गया, तो यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हो यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए, तो सिंपल 4 वाला आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। बाकी और भी तरीके हैं इसको सोल्व करने के, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। बाकी एक और तरीका मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, थोड़ा छोटा रहेगा वो। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको 100 मान लेना है कि आपका जो एमपी है वो 100 ले लिया हमने, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो गया, एसपी कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 40% डिस्काउंट है। फिर आपको पता है कि सीपी निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना कि 20% प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि पहले ये 100 था तो ये कितना हो गया, 120 एसपी हुआ होगा, लेकिन 120 नहीं है एसपी, एक्चुअल में एसपी कितना है 60। तो मतलब सीपी आपने ओरिजिनल कितना रहेगा 50। समझ में आया होगा, जिसको जिसने रेशियो अच्छे से पढ़ा है तो उसको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 10 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब ये कैलकुलेट, इसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सब रेशियो में है, क्योंकि अपन को एमपी अपन को एक्चुअल वैल्यू दे रखा है कितना 5040, तो 100 की वैल्यू 5040 है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई 5040/100, तो ये एक की वैल्यू आ गई। और हमें जानते हैं कि हम रेशियो में क्या करते हैं कि एक की वैल्यू आने के बाद में उसको एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 10 भी किससे गुना हो जाएगा, इस चीज से, तो 5040/100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 504। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया, तो इतनी कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 18 टेबल को हम बेच रहे हैं 11,664 में हम इसको बेच रहे हैं, तो उसको लॉस होता है 10% का। हाउ मेनी फैंस शुड ही सेल, तो उसको 10% प्रॉफिट हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है इसमें, कि आपको पता है कि यदि हमें 10% लॉस हो रहा है, यानी कि हम 100 की चीज थी उसको 90 पे बेच रहे थे, और अब उसको 10% प्रॉफिट कमाना है, तो 100 की चीज को उसको 110 में बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है इतना। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है कि जो 100 रुपये है वो सीपी मान लिया अपने, तो सीपी दोनों के लिए सेम है। तो एक कंडीशन में उसको लॉस हो रहा था तो वो 90 रुपये में बेच रहा था, दूसरे में उसको प्रॉफिट कमाना है तो 110 में उसको बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो 90 की वैल्यू है वो अपन को दे रखी है कितनी, 11,664, ये 90 की वैल्यू दे रखी है। हम इससे 110 की वैल्यू निकालेंगे, जो प्रॉफिट वाली वैल्यू है वो निकालेंगे। तो ये नया एसपी हो गया, तो ये कितना जाएगा 11,664/90 × 110। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये इसको सोल्व मत करो, यहाँ पे जो भी आएगा ये आ जाएगा। ये इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये कब था एसपी। तो ये एसपी जब था जब हमें 18 वस्तुएं ही बेचनी हो। 18 वस्तुओं का मतलब इतने पैसे हैं तो हम 18 वस्तुएं उसको बेच रहे हैं। तो एक वस्तु बेचनी हो मतलब 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, 18 बटा जो इंटू 90 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 1164 इंटू 110। लेकिन अपन को टोटल कितना अमाउंट से बेचना है 17,424, तो 17,424 के हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पे 17,424 हो जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे, तो आप अब इसको कट करोगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो 22 आएगा। आप इसको सोल्व कर लेना, तो ये क्या आ जाएगा 22 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो आपको ध्यान रखना कि यदि इसमें आपको टाइम कंज्यूम लग रहा है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, और जब लास्ट में टाइम बचे तो इसको सोल्व कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट थीटा हमें पूछा, तो कॉस्ट थीटा आपको मैंने बताया था कॉस्ट थीटा क्या होता है, कॉस्ट थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मतलब आधार बटा कर्ण होता है। और आधार क्या होता है, जो थीटा और 90 डिग्री वाला जो होता है वो होता है बेस, और जो थीटा के सामने जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो कॉस्ट ऑफ बेस कितना हो गया, जो 90 और थीटा को सेम जो रखता है, तो 5 12 13 होता है, हमने ट्रिपलेट पढ़ा है। यदि जिसको ट्रिपलेट याद नहीं है तो वो क्या कर सकता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वहां से भी पी आर की वैल्यू निकाल सकता है। तो बेस हो गया 5 और हाइपोटेनस हो गया 13, तो सिंपल क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको यहाँ पे 2 सर्किल दे रखे हैं और ये टेंजेंट है 2, एमपी की अपन को वैल्यू दे रखी है 15,
और जो एन क्यू की वैल्यू है, एन क्यू की वैल्यू है 8 और पी ए की वैल्यू है 17। तो पी ए की वैल्यू 17 हो गई और बी क्यू की वैल्यू कितनी है 10। तो ये तो सिंपल क्या है, आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। तो अपन आपको पता है कि जो 8 15 17 ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। 6 8 10 ये दो ट्रिपलेट आपको यहाँ पे काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे या तो आप पाइथागोरस पर मिलेगा कि एम की वैल्यू निकाल लो, या फिर यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 8 15 17, क्योंकि जो 90 बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि टेंजेंट और जो सेंटर से अपन इसको मिलाते हैं तो वो हमेशा 90 बनता है। तो ये ऐसे यहाँ पे बन गया। तो ये जो 90 के सामने वो हाइपोटेन्यूस के कर्ण है, तो 8 15 17 ये हो गया। ऐसे ही 6 8 10 ये 6 हो गया। ये 6 रेडियस आ गई, यहाँ पे 8 रेडियस हो गई, तो ये भी 8 होगी, ये भी 6 होगी, तो ये दोनों कितने हो गए 14। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है उसका भाई कोण जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वो दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 48। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम। तो 50,000 पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 साल का 4,000, 2 साल का 4,000 है, 4,000। तो आप या तो पी आर टी बटा 100 जो होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट, उससे आप रेट निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4,000 2 साल का बन रहा है, तो 1 साल का कितना बन रहा है 2,000। 1 साल का 2,000। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट रेट अपन को निकालना हो तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो कितने प्रिंसिपल पर बन रहा है 1 साल के लिए। मतलब 1 साल में जो इंटरेस्ट आपका जो बन रहा है वो आप उसको प्रिंसिपल से डिवाइड करते हो, तो मतलब प्रिंसिपल से कितना इंटरेस्ट कितना फ्रैक्शन में बन रहा है वो परसेंटेज हो गया। तो यहाँ पे 2,000 बन गया और ये 50,000 पे बन रहा है, और इंटू क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पे अपना जो वैल्यू आएगी वो कितने रेट कितनी होगी 4%। तो 4% रेट से अपना यहाँ सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। तो व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 2 साल का ही पूछा है, तो अपन को पता है कि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे 2,000 जो फर्स्ट साल का ऐसा ही हो गया, ये 2,000 दूसरे साल का ऐसा ही हो गया, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे लगेगा इसके 4% से। तो 4% से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के यहाँ पे 80 हो गया। तो टोटल कितना हो गया सी आई 4,080। तो जिन्होंने सी आई पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, यानी कि यदि पी है आपका और उसका उस पर R% से है रेट, तो पहले साल का जो सी आई और एस आई बराबर होता है तो कितना आता है पी आर बटा 100, पी आर बटा 100। और जो दूसरे साल का होता है वो भी कितना होता है पी आर बटा 100, क्योंकि एस आई और सी आई, तो ये एस आई तो निकल ही गया, लेकिन सी आई में क्या होता है ब्याज पे ब्याज भी लगता है। तो दूसरे साल अपना जो पहले जो ब्याज बन गया उस पर ब्याज लगेगा। तो पहले ब्याज कौन सा बना है ये, तो इस पे भी ब्याज लगेगा। तो पी आर बटा 100 और फिर इंटू में आर बटा 100 आएगा, तो पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे 2,000 का ऐसा ही अपन को पता है ऑलरेडी, यहाँ पे जो दूसरे साल का ऐसा ही भी पता है, और यहाँ पे जो अब क्या सी आई पूछा है अपने, तो 4% रेट पता है अपन को, तो यहाँ पे 4% का रेट और लगा के यहाँ पे इसका ब्याज निकालेंगे, और टोटल ऐसा ही ये सी आई क्या हो जाएगा 4,080। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पी की वैल्यू। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका a माइनस बी का होल क्यूब का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे जो p है वो क्या है एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब यदि आप b क्यूब करते तो यहाँ पे 64 एक्स क्यूब आता है जो ऑलरेडी आ रखा है। ये कौन सा टर्म है एक्स स्क्वायर का, मतलब 3ab स्क्वायर वाला। तो 3ab स्क्वायर वाला, और ये किस में आता है प्लस में। तो 3a कितना हो गया 1 और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर। तो 4x का होल स्क्वायर 16×3 = 48। समझ में आ गया होगा आपको। मतलब a माइनस बी का होल क्यूब हम खोलते हैं तो क्या खोलता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पे अपन को पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन a100 है। तो कौन a100 है, और अपन को पता है कि ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कि चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण क्या होता है 180। तो ये कितना हो गया 80। समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया 80। और जिनको ये नहीं पता है वो देख सकते कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो इसमें जो आमने सामने का कोण बनता है उनका सम हमेशा क्या होता है 180 होता है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। इसकी वैल्यू पूछी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अपन खोलेंगे तो a माइनस बी में 2 आ जाएगा और a प्लस बी में यहाँ पे अपन कितना बन जाएगा 300। तो ये कितना हो गया 600, इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये है समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ए बी बराबर ए सी है और ए डी परपेंडिकुलर बी सी है और बी सी 6 है, तो बी सी 6 है। और अपन को पता है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है, जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो हमेशा सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटता है। आपको पता होगा कि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि जब भी हम परपेंडिकुलर या एंगुलर बाइसेक्टर या कुछ भी डालते हैं तो वो, कुछ भी डालने का मतलब जो हमने पढ़ रखा है लंब लंब और मीडियन वगैरह, तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है उसमें मीडियन और जो एंगुलर बाइसेक्टर हैं, कोनों का जो समद्विभाजक है वो, और जो लंब द्विभाजक है वो सब सेम होते हैं, तो ये इसी लाइन पे ये होते हैं। तो यहाँ पे ए डी कितना है 4, ये 6 था तो ये 3 3 में बट जाएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो ये 3 4 5, ये 3 4 5, तो ए बी की लंबाई पूछी तो ए बी कितना देगा 5। द एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ ए रूम, तो 4, आपको पता होगा, आपने याद कर रखा होगा कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है 2l प्लस बी इंटू एच। ये होता है, क्यों होता है कि ये 4 दीवारी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये 4 दीवारी हम यहाँ पे, तो ये 4 दीवारी बन गई, तो यहाँ पे ये एल बी, ये एल, ये बी, ये एच, तो यहाँ पे एल बी, यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा एल, ये नीचे वाला नहीं आएगा क्योंकि 4 दीवारों का पूछा अपन को, 4 दीवारों का, तो यहाँ पे एल एच हो गया, तो ये एल एच इस वाली फेस का हो गया, ऐसे सामने वाले का एल एच हो जाएगा 2 एल एच आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा बी एच हो जाएगा, तो ऐसे 2 बी एच यहाँ का हो गया, यहाँ पे अपन 2 एच कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस बी अंदर बच जाएगा, तो 2 ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, तो एल कितना हो गया 6 प्लस 4 इंटू एच 4, तो 6 4 10 और 4 8 तो 80 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना कि 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वो ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल रेशियो का है, इसने क्या देखा है, आपको क्या करना होता है जब भी कंबाइन में रेशियो पूछे, ए बी सी जैसे पूछ रहा है और इनका अलग अलग दे रखा है, तो जो कॉमन टर्म है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है, तो बी का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इसको बराबर कैसे करेंगे 10 कर सकते हैं अपन की, इसको भी 2 से गुना कर दे, इसको भी 2 से गुना कर दे, क्योंकि 2 तो पूरा एक ही रेशियो है तो पूरे गुना होंगे। ऐसे यहाँ पे 5 गुना कर देंगे, यहाँ से 5 से गुना कर देंगे, तो ये 10 बन गया, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 10 बी, और ये कितना हो गया 15 हो गया। मतलब जो कॉमन टर्म है वो बराबर करनी है, बस ये करना है आपको, तो ये क्या हो गया 6 10 15। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आपको ए बी सी ऐसे लिख लेना है, और ए बी की वैल्यू 3:5 है और बी सी की वैल्यू 2:3 है, तो इस तरह से लिखने के बाद में आपको 5 यहाँ पे लिख लेना है और जो 2 यहाँ पे है वो यहाँ पे लिख लेना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 10 हो गए और यहाँ पे 6 हो गए, तो 6 10 15, तो ये सेम रिजल्ट अपन को मिलेगा। तो इस तरह से कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आपको ऑप्शन देख के भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको हर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, आप केवल सिंपल जो ऑप्शन है उनसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 8, तो यहाँ पे ए और बी तो 3 5 रेशियो है, तो चाहे ए बी सी पूछा हो कंबाइन में कभी पूछा हो, ये जो रेशियो है वो तो मेंटेन रहेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 3:7 ये भी नहीं होगा, ये 3:5 ये हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 3 से हम कट करें तो 2:5 बना, तो ये भी नहीं होगा, तो सिंपल ये आंसर होगा। समझ रहे हो, मतलब ए रेशियो बी तो मेंटेन होगा, ऐसे बी रेशियो सी मेंटेन होगा। जैसे आप यहाँ देखोगे बी रेशियो सी निकालो तो 2:3 आएगा, वही यहाँ पे था 2:3, और आप ए रेशियो बी भी निकालोगे तो कितना आएगा 3:5, तो ये हमेशा मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआई का, तो ये पूछा है कि 2012 में जिनको डिस्टिंक्शन मिला है उनका परसेंटेज पूछा है। 2012 में डिस्टिंक्शन मिलने वालों को कितना है 210 स्टूडेंट है, और तो टोटल नंबर कितने दे रखे हैं इसने 840, 840 नंबर है ना टोटल स्टूडेंट, यहाँ पे देखना है अब पीएड स्टूडेंट में टोटल स्टूडेंट हमको 840 दे रखा है, इंटू 100 कर देंगे तो 21 से 4 बार तो 25%। देखो ये लंबा लग रहा था लेकिन कितना इजी है, कुछ था ही नहीं इसमें, ऑलरेडी अपन को जो टोटल है वो दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिटिव ऑड नंबर्स, तो एवरेज 5 जो संख्याएं हैं आप या तो उनको अज्यूम कर लो, या आपने 5 जो संख्या है वो सपोज कर ली 1 3 5 7 और 9 है। अब वो बोल रहा है कि नेक्स्ट 3 ऑड नंबर भी ले आए इसमें, तो 11 12 13, मतलब 11 13 और 14 भी इसमें ले आए अपन, 11 13 और 14 भी 15 भी अपन इसमें ले आते हैं। तो अब इसका जो नया एवरेज है वो कितना हुआ, तो पहले जो 5 संख्या का एवरेज क्या होता है
यदि कॉन्जिक्यूटिव है, आपको ध्यान रखना है कि ये टर्म है, यदि कॉन्जिक्यूटिव है जिसमें समांतर श्रेणी बन रही हो, और तो उनका जो एवरेज है वो हमेशा मिड टर्म होता है। तो यहाँ पे इनका एवरेज 5 था, अब यहाँ पे जो है पहले 5 था, अब कितना हो गया यहाँ पे एवरेज। तो यहाँ पे जो है संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या आ गई। तो 8 क्या सम, तो यहाँ पे दो जो मिड टर्म होंगे, दो बीच की संख्याएं होगी। तो जो बीच की संख्या है वो कितनी हो गई, 2, मतलब 7 और 9 दोनों बीच की संख्या में काउंट होगा। तो जो एवरेज है वो इनका जो है एवरेज हो जाएगा। तो 9 7 16, 16 बटा 2 8, तो इसका एवरेज क्या होगा 8। तो ये कितना ज्यादा आ गया इससे 3। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये अज्यूम करके आप कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिसमें आप m लेके ही सोल्व करना चाहो तो वैसे भी आपको इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे कि आपने क्या किया, ऑड नंबर का जो एवरेज है वो 5m है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज हो, समांतर श्रेणी हो, तो जो एवरेज होता है वो हमेशा मिड टर्म को शो करता है। तो यहाँ पे मिड जो बीच की संख्या है वो m हो गई। जो 5 जो टर्म थे, तो यहाँ पे बीच की संख्या कितनी हो गई, m हो गई। और यदि ये सम संख्या होती, यदि आप सपोज करो कि ये 4 ही संख्या होती और जो एवरेज है वो m दे रखा होता, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं m-2 और m+2, क्योंकि इनका एवरेज अपन को फिर भी m निकल के आता। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पे तो केवल ऑड नंबर है, अपने पास 5 नंबर है, तो यहाँ पे जो बीच की संख्या है वही एवरेज होगी। अब ये बोल रहा है कि ये m+2, यानी नेक्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो 2 आगे होगा। जैसे 1 से आगे 3 हुआ तो 2 से ज्यादा, तो m+4 जो नेक्स्ट होगा। अब इसमें 3 और ले आए, 3 और नए नंबर ले आए। तो अब इसका एवरेज अपन को पूछा है, तो अपन को पता है कि इसने कितना एक्स्ट्रा ले आया, 6 यहाँ पे 8 10, तो कितना ले आया यहाँ पे 3m+24 एक्स्ट्रा लेके आ गया। और ये जो 3m+24 एक्स्ट्रा लेके आया वो कितने जनों में बटेगा, अब 8 जनों में। कितने जनों में, 8 जनों में। तो यहाँ जो चॉइस है वो क्योंकि m तो ऑलरेडी इनके पास था, तो जो चॉइस है वो 8 जनों में बटेगा, तो जो इनका एवरेज है वो 3 से बढ़ जाएगा। तो जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा उनको ये समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इज। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट उसने पूछा है। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट, तो अपन को जो है इनका सबका सम करना पड़ेगा, क्योंकि इसने टोटल अब की बार अपन को दे नहीं रखा है। तो 18 45 42 और 30 को हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कट भी नहीं रहा किसी से। यदि इसको हम छोटा कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 45 45 कितने हो गए, 90 90 में से 3 गए, क्योंकि 42 है यहाँ पे, 90 में से 3 गए तो 87, और 87 18 और 30 कितने हो गए, 48। तो 135 टोटल गर्ल्स हो गई। अब टोटल स्टूडेंट अपन देखें तो 32 यहाँ पे है, 28 ये है, तो 30 50 60 बॉयज हो गए, 60 और ये 102 बॉयज हो गए, 102 और 115 यहाँ पे बॉयज हो गए। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 250। तो 250 इंटू 100, तो यहाँ पे 25 से कितने बार कट जाएगा, 4 बार, तो 5 से ये 2 बार, और 5 से ये कितना बार कट जाएगा, और 2 से 2 बार, तो 54% इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको यदि लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपको जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर आपको इस फील्ड में आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना है, तो मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।